फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवानी जोशी। मैं आज ये वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ माइनर्स एक्ट से। एज वी ऑल नो देयर आर मैनी माइनर्स इन जुडिशरी, फॉर एग्जाम्पल पोक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, SRA, लिमिटेशन एक्ट। ऐसा ही एक एक्ट है माइनर में, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हम लोग अपनी पूरी लाइफ में हर कोई पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करते हैं या कोई ऐसी मिस्टेक कमिट करते हैं जिसके लिए मेजर लेवल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, उसने अपनी मदर या सो कॉल कोई भी रिलेटिव हो उसके ट्रीटमेंट के लिए चोरी की, या फिर उसके ब्रदर या सिस्टर की मैरिज है फॉर से, उसके लिए उसने अगर कोई भी शॉप से या कहीं से चोरी कर ली, तो उसके लिए उसे पनिशमेंट जो है वो मेजर लेवल का नहीं दिया जा सकता। उसे उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए ये एक्ट कमेंसमेंट में आया। एंड सेकेंड, हम सभी जानते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी मिस्टेक करते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, हमें नहीं पता कि उसके पीछे उस पर्सन का इंटेंशन क्या होता है। तो हर पर्सन को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो रिफॉर्मेटरी थ्योरी भी यही कहती है। प्लस हमारी ड्यूटी भी ये बनती है कि हम हर पर्सन को उसकी पहली गलती के लिए जो इस लेवल की है, हमें क्षमा कर देना चाहिए। इसीलिए प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट लेजिस्लेशन ने कमेंसमेंट में लाया। देन हम बात करते हैं इसके प्रोविजंस की। तो लेट्स स्टार्ट इट। सेक्शन 1 कहता है, इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड इट्स कमेंसमेंट। प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट एक्सटेंड टू, एंड वी कैन से इसका एक्सटेंशन जो है वो पूरे इंडिया में होता है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। इसका मतलब ये कि जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट माना है, तब से प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट को उस पर एप्लीकेबल माना जाएगा। इसका शॉर्ट टाइटल ये है कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, प्लस थर्ड पॉइंट इज प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट कमेंसमेंट में 16 मई 1958 को आया। समरी लेते हैं सेक्शन 1 की। सबसे पहला, इट इज नोन एज द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। सेकेंड, इट्स एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड, its commencement date is 16th May 1958. Okay. सेक्शन सेकेंड है डेफिनेशन। डेफिनेशन 2A में डिफाइन है कोड। कोड से मतलब यहाँ है CRPC से। सेकेंड इज प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर सेक्शन 13th ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में डिफाइन हुआ। थर्ड इज प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मीनिंग हम प्रिस्क्राइब बाय रूल से लेंगे। फोर्थ इज जो भी वर्ड्स, जो भी एक्सप्रेशन प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में नहीं डिफाइन किए हुए, उनको हम CRPC में से मानेंगे, उनका मतलब CRPC में से समझा जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थर्ड टॉक्स अबाउट, its heading says all the thing, like power of the court to release the offender on admonition. What does it states? अगर कोई पर्सन गिल्टी फाउंड होता है कोर्ट द्वारा, किन किन ऑफेंस के लिए? सेक्शन 379 के लिए। 379 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। 380 सेक्शन 380 टॉक्स अबाउट कि अगर कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है, कहाँ पे? ड्वेलिंग हाउस में। सेक्शन 381 स्टेट्स दैट अगर कोई पर्सन, या कह सकते हैं कोई क्लर्क या सर्वेंट, अगर मास्टर की प्रॉपर्टी में थेफ्ट कमिट करता है तो। सेक्शन 404 इट स्टेट्स दैट क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? डिजीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। सेक्शन 420 स्टेट्स कि अगर कोई पर्सन चीटिंग कर रहा है,
या फिर उसका चीटिंग करने का इंटेंशन ये है कि आप दूसरे पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो सो दैट वो अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे। तो ये हुए 5 सेक्शन में ऑफेंसेस। इट स्टेट्स अगर कोई पर्सन फाउंड गिल्टी फॉर व्हाट, सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381, सेक्शन 404 एंड 420 प्लस अगर पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स है या 2 ईयर्स से कम की, प्लस उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं होती है। गॉट माई पॉइंट? प्रूव नहीं होती है प्रीवियस कन्विक्शन, तब कोर्ट क्या क्या कंसिडर करेगा? 3 पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सेकंड इज ऑफेंडर का कैरेक्टर एंड थर्ड इज नेचर ऑफ द ऑफेंस। इन 3 चीज़ों को कंसिडर करने के बाद कोर्ट उस पर्सन को एडमोनिशन पे रिलीज कर सकता है। हेयर इज मे नॉट शेल, इधर कोर्ट उस पर्सन को एडमोनिशन पे रिलीज कर सकता है इंस्टेड ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कोई कोर्ट ने सेक्शन 3 और 4 में उस पर्सन के अगेंस्ट या उसके फेवर में कह सकते हैं ऑर्डर पास कर दिया है और सब्सिक्वेंटली अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस वापस कमिट करता है तो ऐसे ऑफेंस किए गए अगर सब्सिक्वेंटली कर दिया तो 3/4 में मिला हुआ ऑर्डर प्रीवियस कन्विक्शन में काउंट होगा। आई रिपीट, प्रीवियस कन्विक्शन में काउंट होगा अगर किसी पर्सन ने सब्सिक्वेंटली ऑफेंस कमिट किया है तो। समरी वापस रिपीट करती हूँ मैं। अगर कोई कोर्ट किसी पर्सन को गिल्टी फाउंड करता है किन ऑफेंस के लिए? अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420 प्लस 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट के लिए, प्लस अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं प्रूव होती है तो कोर्ट इंस्टेड ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट उसको एडमोनिशन पे रिलीज कर सकता है। एंड इट्स एक्सप्लेनेशन सेज दैट अगर कोर्ट ने सेक्शन 3 और 4 में रिलीज कर दिया है और सब्सिक्वेंटली अगर ऑफेंस कमिट करे तो सेक्शन 3 और 4 में ऑर्डर दिया हुआ प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो और आगे अपलोड करती रहूं, कंटिन्यू बनाती रहूं, प्लस इस एक्ट के प्रोविजंस को और आगे डिलीवर करूं इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग इस प्रोविजंस जो मैंने